आप देख सकते हैं जनता में यहाँ पर जोश और आक्रोश काफी नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जब से आजाद हुआ तब से पहला ऐसा नेता देखने को मिलता है जो सत्ता की आंख में आंख डालकर बात करता है। मीडिया नहीं जानते, सारे मीडिया जानते हैं तानाशाही की सरकार चल रही है। जब 17 का चुनाव हुआ था ना तो टीवी वाले नहीं कह रहे थे काम बोलता ऐसा काम बोला, ऐसा काम बोला अखिलेश जी 46 पर टक्कर रह गए 204 वाले। योगी जी बोल रहे हैं कि हमारा काम बोलेगा वोट मिलेगा इस बार में। योगी जी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि योगी जी तो दुश्मनी अखिलेश यादव से ये सिर्फ दुश्मनी नहीं है। योगी जी का विकास नहीं चलता, योगी साहब की गुंडागर्दी चलती है यहाँ पे। जनता यहाँ पर मौजूद हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनसे बात करते हैं कि ओवैसी साहब को लेकर इन सबकी क्या राय है। जिस तरह से विपक्षी नेता लगातार ये ऐलान करते हैं कि ओवैसी वोट कटवा उत्तर प्रदेश में वोट काटने के लिए आ रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली कम्बोर है। नजाकत अली कम्बोर, कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से यहाँ ओवैसी साहब की सभा सुनने के लिए आए हैं? सभा सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा, सभा सुनने आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। विपक्षी नेता बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में हैदराबाद से वोट कटवा आ रहा है वोट मांगने के लिए। देखिए विपक्षी बौखला गए हैं। कभी उन्होंने मोदी जी को नहीं कहा कि गुजरात से क्या चुनाव लड़ने यहाँ गए, और जब पैसे लेकर टिकट बांटते हैं किसी को सहारनपुर वाले को तो भेज देते हैं अमरोहा, बिजनौर वाले को भेज देते हैं आमला, और गाजियाबाद दिल्ली वाले को भेज देते हैं मेरठ में, सहारनपुर में, तब तो उन्होंने देखता ये भारी है। ओवैसी साहब की राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी वाला पूरे देश में चुनाव लड़ता है। राष्ट्रीय पार्टी तो है लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की बात करने के लिए वो आए हैं। मुस्लिमों की कहाँ बात कर रहे हैं, वो दलितों की, पिछड़ों की, सबकी बात करते हैं। और यहाँ ओवैसी साहब थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब तो अपने नुमाइंदों को चुनाव लड़ा रहे हैं। इनका ये तो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते तो ओवैसी साहब को कह रहे हैं कि यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? अखिलेश यादव बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम विकास कराएंगे, लैपटॉप देंगे, रोजगार देंगे, वोट इसलिए जनता हमें वोट देगी। बीट कर पाएंगे आप लोगों ने? देखिए जब 17 का चुनाव हुआ था ना तो टीवी वाले नहीं कह रहे थे काम बोलता ऐसा काम बोला, ऐसा काम बोला अखिलेश जी 46 पर टक्कर रह गए 204 वाले। योगी जी बोल रहे हैं कि हमारा काम बोलेगा वोट मिलेगा इस बार में। देखिए योगी जी को तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि योगी जी तो दुश्मनी अखिलेश यादव से ये सिर्फ दुश्मनी नहीं है, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि झूठ भी इतना बोला जाए जो सच तो कहीं साबित हो जाए। उन्होंने तो झूठ इतना बोल दिया कि जैसे उन्होंने मशीन हाथ में पकड़ रखी कि हम अपने हाथ से वोट डाल लेंगे। योगी जी कहते हैं कि हमने 40 लाख आवास बना के दिए हैं गरीबों को, वहीं दूसरी तरफ बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीब नहीं, हमने नंबर 1 बना दिया प्रदेश को। क्या लगता है वाकई हुआ है ऐसा क्या? महल मायावती ने जो बात है वो कहूंगा, मकान बना के दिए थे लोगों को। बिजनौर में 1600 घर दिए थे, वोट मिले थे 42, वोट थे वहाँ 2200। तो ये जनता मकान पर वोट नहीं देती, यो तो मुद्दों पर वोट देगी, मुद्दों पर, यो तो मुद्दों पर वोट देगी, मुद्दों पर। मुद्दों की बात होगी, हमें मकान नहीं चाहता। रोटी कहाँ से आवेगी? गैस सिलेंडर 1000 का कर दिया, डीजल कर दिया आपने 95 रुपए, पेट्रोल कर दिया 105 रुपए। तुमने तो ऐसा कर दिया, जहर वो दे दिया आहिस्ता आहिस्ता वाला के मकान बना लो और बस, बाकी रोज जेब में से निकाल लो। राशन भी दे रहे हैं ना? राशन, अरे फ्री के राशन से तो बढ़िया भीख मांग लो और रोजगार दे तो ताकि हम सरकार को सहायता करते हैं। रोजगार होगी तो हम तो खुद सरकार की सहायता। आप लगातार हिस्सेदारी की बात करते हैं कि सरकार बनेगी MIM के गठबंधन के साथ, हमारी हिस्सेदारी के सरकार बनेगी। 100 सीटों में क्या हिस्सेदारी ले पाएंगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर एक विधायक निर्दलीय जीता, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में कांग्रेस और भाजपा के बराबर आ गए। उसने कहा जो मुझे मुख्यमंत्री बनावेगा मैं उसके साथ हूँ। एक सीट पे मुख्यमंत्री? हाँ, तो वो एक सीट पे मुख्यमंत्री बन गया था और हम तो 50 से 60 जीतेंगे। इस मुकाबले में कोई ना रहो कि कैसे समझौता होगा। 50-60 जीतेंगे? 50-60 जीतेंगे इंशाल्लाह, और जीतने के बाद शर्तों पर सरकार से गठबंधन करेंगे। आपके पास अभी आएंगे, क्या लगता है भैया 50-60 जीत पाएंगे उत्तर बिल्कुल, प्रदेश? ज्यादा ही 70। हाँ जीतेंगे। योगी जी का विकास नहीं चलता, योगी साहब की गुंडागर्दी चलती है यूपी में। चलती योगी जी बोलते हैं हमने गुंडा मुक्त प्रदेश बना दिया, आप गुंडागर्दी बोल रहे हैं। गुंडा प्रदेश बना दे, गुंडा उत्तर प्रदेश में। भाइयों किसानों पे जो गाड़ी चली थी वो बीजेपी के ही वो राज्यसभा के वो क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर के बेटे ने चलाई थी वो गाड़ी, तो उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए बीजेपी सरकार? इस बात का जवाब दे हमें। जनता यहाँ पर काफी आक्रोशित नजर आ रही। जी भैया आपकी बात बगैर ओवैसी के किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली। सरकार नहीं बनने वाली ओवैसी के। अगर सरकार चाहिए तो ओवैसी को लाना पड़ेगा साथ में गठबंधन में। अखिलेश सरकार नहीं बन, बीजेपी देखिए भैया, बीजेपी MIM से गठबंधन करेगी नहीं। अखिलेश यादव अखिलेश को मजबूरन गठबंधन करना पड़ेगा आपके। एक बात तो सुनो, ये तो मीडिया भी जानती है, मीडिया नहीं जानती, सारे मीडिया जानते हैं तानाशाही की सरकार चल रही है।
क्या सबका भाई, सबका साथ, सबका विकास है नहीं है, और कैसा विकास चाहिए? अरे चाचा संत आदमी है योगी जी, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं, सबको विश्वास में हाँ दे रहे, 2 किलो नाच दे रहे, 300 रुपए किलो तेल बेच रहे हैं। योगी जी योगी योगी जी का काम नहीं है, योगी जी का काम है, महात्मा है, महात्मा के काम करें। योगी जी कह रहे हैं हम तो नाच फिर कोई भूखा नहीं सोगा, भंडारे में भी सभी करें। तो महात्मा क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता किसी प्रदेश का? तो भैया मुख्यमंत्री का उगेसी नहीं बन सकता? मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है इस देश का? 20% है। 100 सीट पे मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? 100 सीट पे हमारी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी हिस्सेदारी इतनी उसकी भागीदारी। क्या योगी जी या मोदी जी उसको, मोदी जी करेंगे चीज को? तानाशाही है ये, तानाशाही सरकार है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी देने को तैयार है। एक सवाल सबसे करना चाहूंगा, क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में तानाशाही की सरकार चल रही है? बिल्कुल है भाई, तानाशाही की सरकार है भैया। ये बोलते हैं भैया, इन्होंने भारत माँ, सुनो जी सुनो, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनो। भारत माँ है ये, सुनो। भारत की जमीन पे हम भी सजदा करते हैं, तो किस पे करते हैं? जमीन पे करते हैं, भारत माँ की पे है जी, करते हैं नहीं करते? फिर हिंदू मुस्लिम क्या है यो? तो अब ये बताएं योगी जी, तुम किस पे सजदा करते हो? ये भी तो बताइए। इसी जमीन पे करते हैं। करते तो फिर मुसलमान कहाँ करते हैं? मुसलमान को भी करते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम का नारा क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी जी हिंदू मुस्लिम का नारा लेकर देखिए मेरे भैया, पार्लियामेंट के 200 गज से दूरी के बाहर मुल्लों को काट लाएंगे, नारा कौन लगवा रहा है? आसमानी उपाध्याय 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होते हैं और 48 घंटे में रिहा हो जाते हैं। क्या है ये देश भाई? ये सेकुलर कंट्री है और इसमें सेकुलर कंट्री सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम। बारिश जिंदाबाद, बारिश यहाँ पर होने वाली, बारिश यहाँ पर हो रही है। नजाकत साहब से हम बात करते हैं। भाई चाचा एक बात बताइए, चलते चलते बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या वाकई तानाशाही सरकार है और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर चल रही है? देखिए, तानाशाही सरकार है और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। एक मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, 8 लोग मार दिए, मगर वो उसकी जांच हो रही है। अगर कोई मुसलमान होता तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता, उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को परेशान कर दिया जाता। ये हिंदू मुसलमान का फर्क है।